Hello students, good morning and welcome back for the online classes of literature. Today we are going to read chapter number 13, uh, Garib ki High Power of Kurds. Okay, in class 7th B I have started this chapter, but once again for the online process I am going to repeat the same chapter for 7th A and 7th B. So all the students please carefully listen to the video and try to understand the chapter. It's very interesting story in which we will come to know about the power of curse. It means किसी भी श्राप की जो ताकत होती है given by any poor person who is actually poor, not pretending to be poor. मतलब कोई भी एक जो गरीब आदमी होता है, अगर आप उसको सताते हैं तो वो जो बद्दुआएं देता है, जो श्राप देता है, उसमें कितनी ताकत होती है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इन अ विलेज ऑफ चांदपुर, Munshi Ram Sevak was a very rich man. He could be seen every day seated on a broken bench under a neem tree. Within the presence of the open air small please court. ओके, अब ये जो स्टोरी है वो चांदपुर की है, जहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम मुंशी राम सेवक, जो कि बहुत ही धनी आदमी था, रिच मैन था. ही कुड बी सीन एवरी डे सीटेड ऑन द ब्रोकन बेंच अंडर अ नीम ट्री. वो एक नीम के पेड़ के नीचे एक टूटी हुए बेंच पर रोज बैठा करता था. बैठता ही नहीं था वो, वहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो एक कोर्ट की तरीके से कोर्ट चलाता था. ठीक है. Nobody had ever seen him presenting a brief before the tribunal or arguing a case, but everyone called him attorney. ठीक है. किसी ने कभी उसके कोर्ट में किसी ने भी कभी उसे कोर्ट में हम ये कह सकते हैं किसी केस को लड़ते हुए नहीं देखा है, लेकिन फिर भी उसे सब अटॉर्नी बुलाते थे. ठीक है. अटॉर्नी बुलाते थे. अटॉर्नी का मतलब है यहाँ पर वी कैन से attorney means advocate. We can simply say advocate. ठीक है. Whenever he made his way to the open court, the villagers crowded after him. He was regarded by everyone with respect and trust, and he was renowned for possessing the eloquence of the divine Saraswati herself. ठीक है. और वो जब कभी भी वो उस कोर्ट की तरफ जाता था, नीम के पेड़ के नीचे बैठने के लिए जब जाता था, तो लोग उसके पीछे पीछे आ जाते थे और वो बहुत लोगों के बीच में उसकी बहुत ही इज्जत थी. सभी उसको बहुत ही ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे और ये कहते थे, रेनाउंड था, मतलब ये फेमस था कि वो जो बातें करता है उसके जुबान पे सरस्वती जी का वास है. बट इट वॉज ओनली मेंटेनिंग अ फैमिली ट्रेडिशन. लेकिन ये सब क्या था, एक फैमिली की ट्रेडिशन थी, जो फैमिली की जो परंपरा थी उसको केवल वो निभा रहा था. ही हैड नो वेरी ग्रेट इनकम. लेकिन उसके पास कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं थी. हिज टी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वॉज प्रोवाइडेड बाई वीडोज विदाउट फैमिली एंड बाई ओल्ड मैन विथ लॉट्स ऑफ मनी एंड लिटिल सेंस. ठीक है. उसके पास इनकम का बहुत बड़ा स्रोत नहीं था. उसका जो चाय पानी का जो भी पैसा आता था वो कहाँ से आता था, वो विधवाओं से, उन विधवाओं से आता था जिनके पास पैसा बहुत होता था लेकिन दिमाग कम रहता था. ठीक है. वो अपना दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते थे. द विडोज हैंडेड ओवर देयर मनी टू हिम फॉर सेफ कीपिंग एंड ओल्ड मैन हु feared their worthless sons entrusted their wealth to him. But once any money went into his fist, it forgot द वे टू कम आउट अगेन. ठीक है. तो जो विडोज थी वो अपने पैसे उसको सेफ कीपिंग के लिए, मतलब उसके पास गिरवी रख देती थी, उसके पास रख देती थी ताकि मैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा मुझसे लेकर के अपना जीवन यापन करते रहे. और जो ओल्ड पर्सनस थे, जो बूढ़े लोग थे, वो उनको मतलब ये डर रहता था कि उनके जो बेटे हैं, जो बच्चे हैं, वो उनको धोखा दे करके सारी जो प्रॉपर्टी है, जो सारा पैसा वो हड़प लेंगे. तो इसलिए बचाव के लिए वो सभी राम सेवक को अपना पैसा सेफ रखने के लिए दे देते थे. लेकिन जब एक बार राम सेवक के पास वो पैसे चले जाते थे तो फिर वो कभी वापस नहीं आते थे.
In the same village lived a Brahmin widow named Munga. उसी गांव में एक ब्राह्मण विडो थी जिसका नाम मूंगा था. Her husband had been a sergeant in the native Indian battalion in Burma and had died in the battle there. उसका जो पति था, मूंगा का जो पति था, वो इंडियन बटालियन बर्मा की मतलब जब ये पूरा बांग्लादेश वगैरह जब इंडिया का पार्ट था तो वहाँ पर बर्मा में इंडियन बटालियन का एक सोल्जर था, सर्जेंट था. ठीक है, और उसी युद्ध में वो मारा गया था. In view of his fine service, the government had bestowed a sum of rupees 500 on her. और वो इतना अच्छा मतलब उसकी उसकी सर्विस थी, इतनी अच्छी उसकी नौकरी थी, जिसके एवज में शहीद होने के बाद, मरने के बाद मूंगा को 500 रुपये मिले थे. ठीक है. Being a widow and times being hard, the poor creature entrusted all her money to Ram Sevak. And begging back 10 cents every month, she managed to eke out a living. Munshi ji has carried out his duty for several years now with full honesty. ठीक है. अब उस वीडो ने, मूंगा ने क्या किया कि अपने जो सारे पैसे थे वो राम सेवक को दे दिए. ठीक है, दे दिया, राम सेवक को दे दिया. ठीक है, और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे लेकर के वो काम अपना लाइफ सरवाइव करती रही. ठीक है. बट व्हेन मूंगा हैड ग्रोन ओल्ड विदाउट एनी साइन ऑफ डाइंग and he realized that perhaps from the whole amount she did not intend to leave even half to pay for the funeral expenses, he said to her one day. ठीक है. अब क्या होता है कि पैसा तो उसने दे दिया, लेकिन अब राम सेवक क्या सोच रहा है कि बट व्हेन मूंगा हैड ग्रोन ओल्ड, मतलब वो बूढ़ी हो रही है, लेकिन अभी उसको मतलब ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जिससे कि हम ये कह सकें कि वो मरने वाली है. ठीक है. और ऐसा लग रहा था कि सारा जो पैसा है वो अपने मरने से पहले सब खत्म कर डालेगी और यहाँ तक उसके क्रियाकर्म का पैसा राम सेवक को देना पड़ जाए. ओके. फ्यूनरल pay for her funeral expenses. He said to her one day, Munga, are you going to die or aren't you? और एक दिन राम सेवक ने मूंगा से पूछा कि मूंगा, तुम मरोगी कि मरोगे, मतलब तुम मरने वाली हो या नहीं हो? और जस्ट से स्ट्रेट आउट दैट यू विल लुक आफ्टर योर ओन फ्यूनरल फीस, या फिर तुम मुझे सीधा सीधा बता दो कि अपने क्रियाकर्म का पैसा तुम खुद खर्च करोगे, मुझसे खर्च करवाने की उम्मीद मत रखना. That day Munga's eyes were opened. और उस दिन मूंगा की जो आंखें थी वो खुल गई. And she said, give me back the full amount. अब मुझे मेरा पूरा पैसा वापस कर दो. The account book was ready. Not a piece of it remained according to the book. She violently grabbed his hand and said, you have taken 250 rupees of mine, but I won't let you keep a piece of it. और जब मूंगा ने अपने पैसे मांगे तो राम सेवक ने अपना जो डायरी मेंटेन किया था, जो अकाउंट्स मेंटेन किया था, उसको नोटबुक ओपन करके दिखा दिया. और जब नोटबुक वो देखती है तो उसमें एक भी हिसाब सही नहीं था और टोटल 250 रुपीज़ का मतलब हम कह सकते हैं कि घपला उसने किया था. 250 रुपये मूंगा के राम सेवक ने ले लिए थे. लेकिन वो कहती है, तुमने मेरे 250 रुपये लिए, लेकिन मैं ऐसे उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं अपना एक एक पैसा वापस लेकर के रहूंगी. ठीक है. तो मूंगा कहती है कि मैं, तुमने मेरे 250 रुपये लिए हैं और मैं वो सारे पैसे वापस अपने लेकर के रहूंगी, एक भी पैसा छोड़ूंगी नहीं. बट अ पुअर वीडोज एंगर हैज़ लिटिल इफेक्ट. लेकिन वो बेचारी बूढ़ी जो गरीब विधवा थी, उसके शब्दों का कोई बहुत गहरा महत्व नहीं था. She didn't have any influence in the courts. उसके मतलब जो कोर्ट्स होते हैं वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा पहचान नहीं थी, पहुँच भी नहीं थी. She couldn't read or write or keep accounts. वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, ना तो अकाउंट्स बना सकती थी. To be sure, there was some hope in the panchayat, the village council. The panchayat met. People gathered from several villages. Munshi Ram Sevak was ready and agreeable. He stood up in the council and addressed the members. Friends, you are all noble and devoted to the truth. I bow to you all.
I am grateful to the core to you for your generosity and mercy, your charity and love. Do you people think I really took the money of this unfortunate video? ठीक है, तो मूंगा की पहुंच तो बहुत काफ़ी दूर तक नहीं थी, ना तो कोर्ट्स में उसकी पहुंच थी, ना वो इतना पढ़ी लिखी थी, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद उसको पंचायत से थी, तो उसने पंचायत को बुलाया। दूसरे दिन पंचायत बैठती है, तो पंचायत के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, राम सेवक भी आता है। राम सेवक जब वहाँ पर आता है तो सबके सामने बहुत ही इनोसेंसी से सबके सामने खड़ा होता है, सर झुकाता है और कहता है कि आप सभी लोग सच्चाई का साथ देते हैं, आप सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, सब बहुत ही काइंड है, जनरस है। आप ही लोग बताइए कि क्या मैं इस गरीब लाचार औरत का जो पैसा है वो ले सकता हूँ? आप ही लोग बताइए, सच बताइए। ठीक है, फिर देखिए क्या होता है। विथ वन वॉइस द काउंसिलर सेड, नो नो यू कुडंट डू सच अ थिंग। और सभी लोग एक आवाज़ में कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। मुंशी जी सेड, इफ़ यू ऑल एग्री दैट आई हैव स्टोलन हर मनी, देन देयर विल बी नथिंग लेफ्ट फॉर मी एक्सेप्ट टू ड्राउन माई सेल्फ। आई एम नॉट अ रिच मैन, नॉर कैन आई टेक प्राइड इन बीइंग munificent. But thanks to my pen and to your kindness, I cannot call myself needy, and I am so pretty as to steal a widow's money. ठीक है, इसके बाद वो मुंशी जी कहते हैं, अगर आप लोग कहें, आप लोग एग्री करते हैं कि मैंने इसका पैसा चुराया है, तब तो मेरे लिए डूब मरने के सिवाय और कोई जगह, खाली जगह नहीं बचेगी। ठीक है, मुझे डूब मरना चाहिए। आई एम नॉट अ रिच मैन, मैं बहुत ज़्यादा अमीर आदमी नहीं हूँ। नॉर कैन टेक प्राइड इन बीइंग munificent. munificent का मतलब होता है जनरस। ठीक है, मैं बहुत जनरस भी नहीं हूँ। बट थैंक्स टू माई पेन एंड टू योर काइंडनेस, लेकिन मैंने जो अकाउंट्स बनाए हैं और आपकी जो दयालुता है, आई कैन नॉट कॉल माई सेल्फ नीडी, मैं अपने आप को नीडी नहीं कह सकता। एक्चुअली ही वॉन्ट्स टू से दैट आई एम नॉट ग्रीडी। एम आई सो पिटी एज टू स्टील अ विडोज मनी, क्या मैं इतना गिर गया हूँ कि मैं एक विधवा जो लाचार है उसके पैसे चुराऊंगा। द काउंसलर्स वर यूनानिमस, नो नो यू कुडंट डू सच अ थिंग। फिर से जो पंचायत सरपंच पंच लोग थे, उन्होंने एक साथ आवाज़ कही, यूनानिमस मीन्स एक आवाज़ में कहा, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। द काउंसिल एक्विटेड हिम, काउंसिल ने क्या किया, पंचायत ने उन्हें छोड़ दिया, उसे बरी कर दिया। Munga heaved a sigh and making the most of it, said to herself, if I am not going to get it here, then all right, I won't, but I will get it back in heaven. मूंगा ने क्या किया, एक लंबी सी सांस ली, गहरी सी सांस ली, और फिर इसके बाद अपने आप से कहा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैं अपने पैसे यहाँ वापस नहीं ले पाई, कोई बात नहीं, मैं अपने पैसे स्वर्ग में लूँगी, मतलब हेवन में लूँगी, लेकिन लूँगी जरूर। There was nobody now to help Munga or listen to her grieving. अब कोई भी ऐसा नहीं था जो मूंगा की बातों को सुनता या फिर उसके दुख को समझता। Whatever woes poverty bestowed, she had to bear them all. अब गरीबी उसको जो भी कुछ दिखाती थी या फिर जो कुछ भी उसको सहने पे मजबूर करती, वो सब कुछ बियर कर रही थी। She was strong of body and if she had wanted, she could have worked hard. वो बॉडी से स्ट्रांग थी और अगर वो चाहती तो दूसरे जगह पर काम कर सकती थी। बट फ्रॉम द डे द पंचायत गेव इट्स जजमेंट, शी वुडंट वर्क। ठीक है, लेकिन जिस दिन से पंचायत ने फैसला दिया, उस दिन उसने कसम खाई कि मैं अब काम नहीं करूँगी। नाउ शी वॉज ऑब्सेस्ड विद द थॉट ऑफ हर मनी, और वो अपने पैसों को लेकर के बहुत ही चिंतित हो गई। ऑल डे एंड ऑल नाइट वॉकिंग और सिटिंग, शी हैड ओनली वन आइडिया, टू इन्वे अंगेश मुंशी राम सेवक। अब वो अब दिन रात सोते जागते केवल एक ही चीज़ सोचती थी कि किस तरीके से मैं राम सेवक से बदला लूँ। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे नेक्स्ट डे कि आखिर मूंगा ने ऐसा क्या किया और क्या श्राप दिया या फिर क्या कर्ज दिया जिसको राम सेवक को भुगतना पड़ा। ठीक है, सो केयरफुली लिसन दिस वीडियो टिल टुमारो। Tomorrow I will explain the next portion of this chapter. So till then, thank you and have a nice day.